Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Yes. Yes. Thank you. लाइन से A warm welcome to everyone with us today. It is said that every great journey begins with a single step. Today, we take that step together as we unveil a new chapter in excellence, and excellence is the New Horizon Institute of Nursing Paramedical Sciences. So on this precious moment, I'll take that privilege to once again welcome everyone present with us. It is indeed a privilege to have you with us today on this momentous occasion. To set the tone of the day, first of all, let's begin with the ceremonial lamp lighting, as it symbolizes the symbol of knowledge, wisdom, and enlightenment. Chief guest, sir. Special guest, sir. Special guest, executive members, Dr. Sidra Riazat, Mr. Shabat Ali, I request everyone to please rise for this auspicious moment. All our executive members, sir, please join us. As the flame of the lamp rises, so shall the aspiration of this institution, illuminating the path for future. Healthcare heroes. So once again, give a big round of applause for this ceremonial occasion. किसी का सर नहीं कटे नजर आराम से खींचना होगा ना सर जब हम लेंगे ना तो सिर्फ सब्जेक्ट होना चाहिए मेरा नहीं होना चाहिए स्टेटमेंट लेंगे बाद में
सर ये आगे का यहाँ से खुले करते हैं यहाँ आगे फिंगर भी लगा हुआ है। इसमें कोर्स डायलिसिस भी स्टार्ट करवा दीजिए। ऑपरेशन वो उस तरफ से आना पड़ेगा, इस तरफ से बात नहीं करो। उस तरफ से स्टार्ट करने का फैन ऑन करो, बहुत गर्मी आता है। इसको भी आप एक एक्सेप्शन यूज कर सकते ये मेडिकल रिकॉर्ड है, पहले से करके रखा था इसको। और अब रिक्वायरमेंट भी है। Wastage RO system. बड़ा अच्छा ये देखो पाउंड बहुत कुछ रिस्ट्रिक्ट है। हमने को बताया कि आज से 3 साल पहले ये वर्क फॉर द यूनिवर्सिटी जो बच्चे यहाँ से डिप्लोमा कर रहे हैं वो ब्रिज कोर्स हमारे यहाँ करेंगे 1 साल का, उनको PhD का डिग्री मिलेगा। फिर हम लोग वीवॉक भी देंगे, जैसे स्टार्ट हो जाएगा तो आप वीवॉक भी इसको कर लेकिन जैसे भी अभी हमारे साथ महिंद्रा वाले कर रहे हैं, उसका भी सेंटर देखिए
नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह रिप्रेजेंट होगा। ये पूरा स्कूल है। ये स्कूल उस तरफ ये की बिल्डिंग अलग है और यहाँ पे तस्वीर बहुत अच्छी आ रही है ऐसा। थैंक यू। लगभग 20-25 डॉक्टर्स चल रहा है, हाँ चल रहा है। ये 4 क्लासरूम है यहाँ पर और उसके बाद ही ऊपर में हॉल से के और लैब्स मल्टीपर्पज के लिए अब ये तो मतलब 40 बच्चों का डेटा जी डेटा में भी 40 का लगाए हम लोग। ये आपका होगा ना। ये फाउंडेशन लैब नर्सिंग कॉलेज बहुत अच्छा है। अगर आप किसी टीचर को तो कभी आपको मदद चाहिए तो मैं ये हम लोगों ने बहुत अच्छा डेवलप किया है। आपके पास तो बीएससी नर्सिंग का पूरा फैसिलिटी है। यहाँ तो मैं कश्मीर में और कई क्लासरूम है ऑडियो विजुअल सेमिनार हॉल यहाँ तक ऑनलाइन से ही करना। कल भी हम एग्जामिनेशन किया था ऑनलाइन से ही किया। अच्छा है बहुत ही। ये बोर्ड रूम है बहुत अच्छा बना है। जल्दी बना है। ये सारी चीजें मैंने साउथ इंडिया में जरूर देखा। मैंने चारों पर आप माशाल्लाह आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं। नॉर्थ इंडियन स्पेशली इन बिहार क्रेडिटेबल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड। कॉलेज से टीचर तो मैं गवर्नर साहब को भेजूंगा। वो आइटम उनको भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ एनुअल डे जैसे लिफ्ट का पूरा रेडी है। लिफ्ट है।
ये तो देख लिया मैंने। नहीं ये दूसरा है। इसमें हम लोग कहाँ है? इसके नीचे वाला फ्लोर। हाँ। ये एक्सरे के लिए एक्सरे के लिए डाल दूँ मैं। हाँ। यहाँ ये एक्सरे के लिए एक्सरे मशीन भी लगा है। सारा क्या है? फिर आप इसको हाँ तो बड़ी से बात कर लेगा। क्यों? ये तो कमर्शियल यूज भी होता है। अभी आपको सबसे नीचे जब जाएंगे जहाँ से लौटे हम लोग तो हॉल देखिए में- आप ना फेज जैसे अभी डिप्लोमा चला रहे हैं स्टार्ट कर दीजिए मेडिकल एक्टिविटी। उसमें सोशल कमिटमेंट के साथ की जाना और एडवांटेज बढ़ जाएगा, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। अभी तो इमरजेंसी के साथ बाद में ये सारा चीज़ हमारे पास मौजूद है। ये मेडिकल क्यों राजीव प्लीज इसको ना आप थोड़ा सा आप लोग कमर्शियल एंगल में भी पार्टनरशिप कीजिए, जैसे कोर्स भी चलता रहेगा और इसको यूज भी करें ताकि नेक्स्ट स्टेप में आप एक हॉस्पिटल बना सकें। सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाएगी। सस्टेनेबिलिटी मॉडल में देखिए मैं अपनी यूनिवर्सिटी को सस्टेनेबल मॉडल पे चला रहा हूँ और 7 पे कमीशन लागू एक फ्लोर पर। जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई बजट आ जाता है मैं उसकी हाँ। position में चलता हूँ। और मेरा आइए सर। प्रॉफिट Very nice. Food and nutrition. अंदर आएंगे सर। मैं कम्युनिटी हेल्थ लैब है। अच्छा बीएससी नर्सिंग में भी इसका रिक्वायरमेंट है। जी। तो फिर वही 4 हफ्ते और है जी 4 हफ्ते और ये भी कम्युनिटी हेल्थ लैब। किसी भी ग्राहक अपने देखना कम्युनिटी हेल्थ Very nice. क्यों राजीव जी सर ये डीजीएनएम से इनको डीजीएनएम एएनएम से स्टार्ट कर ही देना चाहिए। हैं? आपका ये माइनॉरिटी स्टेटस है इसको करा लिया कॉलेज में भी है। ये
कुक नहीं, ये वाला नर्सिंग का तो नहीं होगा सर। नहीं हो जाएगा ना, वहाँ मेरा दोस्त बैठा हुआ है दिल्ली में। इधर तो हमने सारा टाइम मिक्स कर स्टेट गवर्नमेंट का प्लान हो गया है। ये तो इलेक्ट्रिसिटी लगना पड़ेगा क्या आज़ादी जिसको या मंगल पानी से बड़ा करना लेकिन वो 3 साल को देखे नहीं किया लगता। हाँ Chairperson ma'am to present this flowery welcome to our chief guest sir, Professor Dr. Mohammed Afshar Alam. This side. We are deeply honored to welcome Professor Dr. Mohammed Afshar Alam, an eminent academician and visionary leader, as the chief guest for this inaugural function of our New Horizon Institute of Nursing and Paramedical Sciences. So please have a seat, sir. This is for our special guest, Dr. Farooq Ali. Please present the Anniversary. Please present the Anniversary. For the introduction, Sir Dr. Alam C, AICTE, NAC and DST. Once again, please applaud for Sir. We are really privileged to have you with us today, sir. Your gracious presence have made this occasion a very special one for us. And the special guest, another guest with us is Dr. Farooq Ali, former Vice Chancellor of Jayaprakash Narayan University, and as I remember, the former HOD of Zoology Department of TB College as well, TB University. And sir is a very active social member, and he does a lot of activities for social causes. He is also running one very well-known club which serves for different social causes. So please give a big round of applause for our present guest. Moving on to our short program. Better to say to celebrate this occasion with a melodious welcome song. So let's begin with a big round of applause for our talented students who have gathered here for welcoming all our guests. Welcome this day, this wonderful day. We all sing together. We get to cheer. Your presence here. Keep your blessings here. Welcome this day, this wonderful day. We all sing together. We get to cheer.
sir to share the inspiring journey behind the New Horizons Institute of Nursing and Paramedical Sciences. I would like to take you through our trust journey, its vision, objectives, and the bright future it's envisioned. The New Horizon Educational and Scientific Access Trust was established in the year 1990 with a vision to produce quality education and promote standardization in education. Under the leadership of our Reverend Chairperson, Dr. Samina Rebari, and the Director cum Principal of New Horizon School, as the start says, Ma'am, a distinguished scholar and a national scholarship holder, has maintained the first-class academic record throughout her career and continues to guide the institution with dedication and excellence. If I'll start counting all her achievements, prestigious Shiksha Saviru Samman by ASSC Patna, in recognition of her exceptional contribution to education and empowerment. These accolades are a testament to her unwavering dedication to fostering academic excellence and holistic development among students. So give a big round of applause for our ma'am. The vision behind New Horizon Group of Institutions. It is with great pride and a deep sense of purpose that we introduce the New Horizon Educational and Scientific Access Trust, a beacon of knowledge, vision, and commitment in the field of education, established with the belief that quality education is the foundation of progressive society. Our trust has continuously worked towards creating institutions that only impart academic excellence and also instills values and a spirit of service in every aspect, in every learner, affiliated with Central Board of Secondary Education, CBSE, in the year 1991, which has become a hallmark for academic discipline and all-round development. The school has nurtured young minds and laid a strong foundation for future learning and leadership. One of the examples you can see right now, the school has produced. Recognizing the vital role of educator in shaping and trust extended its mission to teach education by launching unveiled the plan, the New Horizon Institute of Nursing and Paramedical Sciences. This institution is a testament to our trust's vision of expanding the healthcare sector, an area where skilled professionals are the backbone of today's. In response to the growing demand for trained healthcare providers, this institute aims to produce qualified nurses and paramedical staff who are not only technically sound but also empathetic, ethical, and dedicated to service. As sir, you have unveiled the flag right now, you have seen one message: service to mankind. At the heart of our trust, the main motto lies. कुछ अरमा हो जो खास खास आशाएं आशाएं हर कोशिश में हो वार वार कोई हर कोशिश में हो वार वार कई दरिया को पार पार आशाएं 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 तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आए खिले दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी I'll request our executive member to please join us on our stage, Mr. Shabat Ali. वो आस आस कुछ अरमा बोल साथ साथ आशाएं 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 हर कोशिश में हो वार वार कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं 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 तूफानों को चीर के मंजिलों
a song that I sang in my freshers day, my college actually. It was, yeah, memories. I'd like to start. रफ्तार हो रुके से भी तू ना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर, पर्वत की भी नजरें उठे, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। सच्ची सी है ये तारीफें, दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरे हमदम, हो आसमां मिला ज़मीन को मेरे, आधे आधे पूरे हैं हम। थैंक यू। अब जल्दी आ रही हो? तेरे अब तक थोड़ी मुंह देर से आएगी। जो बता खाने में क्या बनाया है? बापू दाल चावल बनाया है। रोज दाल चावल और तू सब सीखेगी? क्या बोलूंगा ससुराल वालों को? क्या सिखाया बेटी ने? बापू मैंने खाना बनाना चोखो ना लागे। ज्यादा हेवड़ ना बट, घर के काम का सारे अच्छे से सीख ले। तेरे ब्याह के लिए थोड़ा देखने गया था आज। पहले थाली छोरी हो तो देख ले, अब आज हमारी उम्र ही की है बापू। वहां से ज्यादा बकबक कर ले रहे हैं। और कितनी उम्र चाहिए तेने? देख छोरी, जो करना ससुराल में करिए अब। बापू मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहूँ। मेरे पैर ना मैंने यही तोड़ देने हैं। एहसान मान जब तक जिंदा है तू। कहीं बचपन में गला दबा के मार दिया होता ना तो ये बकबक ना सुननी पड़ती आज। ताने सुना सुना के तो तन्ने माँ को मार दिया बापू, अब और किसनो मारेगा? मुझे मत आ रहा है, मुझे मत आ रहा है। जिससे बनने तेरी माँ की एक ना चाली, तेरी कहां से चालेगी? और ये जुबान यहाँ निकले है ना, तब जुबान यहाँ निकाल दियो, नहीं तो जिंदा फूट देंगे। अरे भगवान से एक बेटा मांगा था और ये दे दिया। घर का दीपक होते हैं बेटे। बापू बेटे भले घर का दीपक हो, मगर रोशनी बेटियां भी कम ना देती हैं। जे किताबों को किया ना तेरे दिमाग में ज्यादा घुस गया। देख जे किताबें डिग्रियां ठीक से जे किताबें डिग्रियां जे सब ना छोरों के हाथ ठीक लगे, छोरों के हाथ नहीं ठीक लगती है। ये तेरी किताबें, इनका तो मैं आज किताब काम समाप्त कर लूं। बहुत अभी पढ़ाई लिखाई। जी तो अमीर साहब जी, ये पानी का रिश्ता पक्का कर दीजिए। पूरी के हाथ पीले करने का टाइम आ गया। बापू मर जाती ना करनी बापू, बापू मैं पढ़ लिख के कुछ बनना चाहूँ बापू। कुछ पढ़ना है तो पढ़।
लेकिन सारे हिम्मत बापू की छाती पे बहुत बड़े बैठने की। देख तेरा तो तेरा होगा और एक तो कल की कल होगा। और भाई राम राम। राम राम। जब दारू पी के करने तो अपनी जिंदगी खराब करी ही है। एक छोरी थी खाली, वो भी तने छोड़ के भाग गई। भगवान का शुक्र अदा कर मौत के मुंह से बचाया तुमने डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब मैं मिलना है डॉक्टर साहब से। अरे डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम। ये डॉक्टर मैडम आ गई। मैडम क्या बात है? डॉक्टर मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचा दी। मैं गरीब बदले में अपने दे सकूं। वचन कि कभी बेटियों को ये नहीं कहोगे कि वो क्या नहीं कर सकती है। मैडम पहचाना नहीं बापू, जिसके लिए तूने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ ना सोचा। बापू मैंने खाना बनाना चोखो ना लागे। मुझे मजा आया, मुझे मजा आया। बापू नहीं, तो जुबान यहाँ निकले है ना, जुबान ना निकाल दियो, नहीं तो जिंदा पूछेंगे। गुड्डी? हाँ वही गुड्डी जिसके हाथ पीले करके सारा जीवन काला करना चाहता था तू बापू। ना गुड्डी, गुड्डी, गुड्डी मुझे माफ कर दे बच्ची। नहीं बापू, मैंने तो तेरा एहसान चुकाया है। याद है ना अपना एहसान जो बचपन में तूने मुझ पर किया था। एहसान मान जब तक दिल गाय तू बचपन में गला दबा के मार दिया होता ना, मुझे पक्का अपना सुनी पड़ती याद। ताने सुना सुना के तो तन्ने माँ को मार दिया बापू, अब और किस किस नो मारेगा। गुड्डी, गुड्डी मुझे माफ कर दे, मेरी बच्ची का तेरा गुनहगार हूँ। एहसान तो मैं तेरा मानता हूँ। एक और बेटी में फर्क करना तो आंखों में फर्क करने समान है। एक का पढ़ना और दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अंधकार है बापू। उपकार मानता हूँ तुझ जैसी बेटी का, जिसने सारी उम्र कुछ ना मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा। वरना सच तो यूं है कि मुझ जैसा बाप तेरी बराबरी कर सके उससे रहे भी नहीं। former Vice Chancellor, and all the dignitaries present over here. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ पर पैरामेडिकल साइंसेस का एक ब्रांच उसके इनॉग्रेशन के लिए इकट्ठा हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी को दिल से वेलकम कहती हूँ और बहुत ही खुशी का वक्त है, खुशी का मौका लिए कि न्यू होराइजन ट्रस्ट ने एक फिर से एक नई शुरुआत की है जो समर 1991 में स्टार्ट हुआ था। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि वो कंटिन्यू है और
जो कमिटमेंट हम लोगों ने अपने ट्रस्ट के जरिए, क्योंकि हम लोगों के ट्रस्ट के बायलॉज में करीब 12 क्लॉजेज ऐसे हैं जिसमें कि हेल्थ पर काम करने के लिए हम लोगों ने कमिटमेंट किया था। 2007 में ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ था, काफ़ी वक्त लगा, लेकिन आज वो वक्त आया है कि एक शुरुआत हो रही है। लेकिन हमारे हिसाब से ये शुरुआत तो है, इनॉग्रेशन तो है, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा कमिटमेंट है टू द सोसाइटी एंड आवरसेल्फ। हम लोगों को इस वक्त को न सिर्फ खुशी मनाना है, बल्कि ये फील करना है कि आज से एक और जिम्मेदारी हम लोगों की शुरू हो चुकी है। और आज के जो मेहमान खास हैं, जिनके कर कमलों से वो नर्सिंग कॉलेज का पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ, वाइस चांसलर ऑफ जामिया हमदर्द है, पूरे हिंदुस्तान का ही नहीं पूरी दुनिया के हमदर्द। मैं उनकी जितनी तारीफ करूँ कम है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही एलिगेंसी है और मिशनरी है। इस बार उनके लिए ताली बजा दीजिए। भागलपुर आए हैं। मैं रिमाइंड यू सर, भागलपुर भारत का भाग्य विधाता है। महाभारत काल में भी अर्जुन को अगर चैलेंज किया था तो कर्म किया था, और वो भागलपुर का था, और उसे कोई नहीं हरा सकता था। कृष्णा को वेश बदल करके भिखारी बन करके उसका कवच उसने जो शिल्प था उसके पास, उससे मांग लिया। वो जान रहा था कि दे देंगे तो मारे जाएंगे, लेकिन वो दे दिया, इतना भारत दान हुआ। वो भागलपुर की धरती है। जब मंथन हो रहा था समुद्र का, इसका मतलब समुद्र आसपास था भागलपुर के। हम लोग जियोलॉजी में पढ़ाते हैं, इसलिए यहाँ का पानी खारा है। द वाटर अंडर द सॉइल इज हार्ड। इतना ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड इतना ज़्यादा है कि पीने के लायक नहीं। और जब मंथन हुआ था तो भागलपुर से हुआ, और उसका प्रबंध जो है मंदार ही वो डेक बना था, और नाग का शेष नाग की रस्सी। ये माइथोलॉजी में है। मैं बहुत नहीं आगे जाना चाहूँगा। जो इस इंस्टीट्यूट को नर्स किया है, सही माना, नर्स के लिए तो हम लोग सिस्टर बोलते हैं, कभी नर्स नहीं बोलते अस्पताल में, सिस्टर बोलते हैं। शायद हम समझते नर्स सब लोग, कितना बड़ा सम्मान है। और इस इंस्टीट्यूट को नर्स किया है। Chancellor of Jamia Hamdard University, Honorable Professor Dr. Mohammad Afshar Alam sir, and ex-Vice Chancellor of Jayaprakash University, Honorable Dr. Mohammad Farooq Ali sir, our dear guests, members of the organization, our esteemed doctors, and each and everyone present here. Today we are gathered here to celebrate not just a building, not just a part of the organization, but a vision of bright future for our younger generations, a future which will contribute in making healthcare accessible to as many as possible. This organization is more than just a place of learning. It is a place of growth, a source of pride and inspiration to all those who were, who are, or who will ever be a part of it in some or the other way. We have seen the organization growing day by day, and the journey has been nothing less than beautiful. And when I talk about pride and inspiration, how can I not mention the founder of the organization, our beloved Dr. Samina Rehbari ma'am, who has given her heart and soul into the organization. She has always dreamt of betterment of the society. I would like to take a moment
to thank her on behalf of all the members of the organization. Can we please have a huge round of applause for her? Opinions and feelings for today's event. Thank you, ma'am. Good evening, faculty members, the chairperson, Dr. Samina Rebel ma'am, the former vice chancellor of two universities, Dr. Farooq Ali Saab, all the trust members, dear students and faculty members. I'm here just to inaugurate the Jamia Hamdard Skills Center for Paramedical Study. Actually, Farooq Saab has already talked about Jamia Hamdard, so I just want to mention that computer center was created by me. I was the founder, and that time that was the biggest computer center aided by UGC, established by myself. So I am the founder of computer science in Jamia Hamdard, and that many programs, the IGNOU, the Delhi University, JNU, they hold it our convention center. So they just see our computer center how it works. So now the day I became vice chancellor, I have changed whole computer center, and I have created a new CIT, Center for Information Technology, because now the era of internet and artificial intelligence, the whole system of computational facility has changed now. So recently the Lieutenant Governor of Delhi visited, and they have re-inaugurated our CIT in the campus, and this is a very unique and state-of-art center. So if you come Delhi, please visit to our new CIT also. It is one of the best CIT now. First, I will talk because वाइस चांसलर साहब ने बड़ी अच्छी बातें बोली है, तो मैं चाहूँगा कि मैं इन सारी चीज़ों को थोड़ा तफसील से गुफ्तगू करूँ आपके साथ। सबसे पहले मैं चेयरपर्सन मैडम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया, एंड आई केम हियर विद माय फैमिली। माय वाइफ इज ऑलवेज सपोर्टिंग मी टू विजिट lot of institutions. As I am the chairperson of NAC peer team, so I visited many universities and colleges for NAC accreditations, and I am the chairman of Feast Committee of Government of India, DST and all. So apart from my job as a vice chancellor, but I give at least 10 committees of Government of India I am chairing, and we visited from Kashmir to Kanyakumari and Gujarat to Arunachal Pradesh. So whenever I got time, I visit to institutions, and I also give ideas how you have to increase or upgrade your institute. So the concept came up when the Pradhan Mantri Modi has started the skills program. Although अप्रेंटिस एक्ट 1949 से नेहरू जी के वक्त में आ गया था, लेकिन अप्रेंटिस का कोई उतना इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं पा रहा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीरियसली सोचा कि हम एक स्किल्स के काम करें, और अभी आप देख होंगे कि अमूमता भारत एक यंग लोगों का देश है, जो कि 65% जो आबादी है उसमें 33 साल से नीचे उम्र के लोग ज़्यादा हैं। तो इंडिया में अब देखिए, एक जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू हुआ, तो उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट का बहुत बड़ा एस्पेक्ट जोड़ा गया है, खास करके पैरामेडिकल सेक्टर, नर्सिंग सेक्टर। और अभी आप बिलीव करेंगे कि एवरी वीक कभी इटली के एम्बेसडर